हर महादेव। जो लोग भी साईं को मानते हैं ना, वो तो गलती कर ही रहे हैं। और जो ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं ना, वो भी गलती कर रहे हैं उनके साथ रहकर। क्योंकि जो साईं को मानते हैं उनकी बुद्धि बंधी हुई होती है। वो कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। तो जो इसको मानते हैं ना, आप उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए। क्योंकि जो इसे मानते हैं और उनके साथ अगर आपने साथ में आप रहे, तो आपकी भी बुद्धि का बंधन हो जाएगा। फिर ये इस तरीके से आपको चोट देता रहेगा। वो बार बार कहीं ना कहीं चोट देगा। शरीर में चोट होगी और पीड़ा देगा। और ऐसे लोगों की ना संतानों की बुद्धि भी बंधी हुई रहती है। फिर आप चाहे उसे कितना स्टोन पहना लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप ऐसी बुरी शक्ति को पूज रहे हो ना, तो उससे आपको नुकसान ही है। वो बांध देता है बिल्कुल दिमाग को, बुद्धि बंध जाती है। फिर वो लोग सही काम नहीं करते हैं, और उनकी जो हर बार बात पे झूठ ही बोलते हैं वो लोग। और ज़्यादातर उनका खिंचाव रहता है पैसे की तरफ। तो एक रुपया भी, मतलब अगर किसी पे होगा ना उनका, तो वो उसे भी लेंगे। ऐसी उनकी ना वो हो जाती है। तो इनके संगत में रहने वाले, ऐसे लोगों की संगत में रहने वाले लोगों के भी ना शरीर में दर्द होता है भयानक। हड्डियों में, मांसपेशियों में, इनमें दर्द होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा। तो अगर आप ऐसे किसी मंदिर में भी जाते हो ना, जहाँ इसकी मूर्ति रखी हो, तो नुकसान आपका ही है। वहां पर आप कुछ भी भंडारा कर लो, बांट लो, कुछ भी कर लो, आपका लगने वाला नहीं है। तो जो इसे पूजते हैं, ऐसे लोगों की संगत ना पकड़े। क्योंकि इनके पास से जो बदबू आती है ना, वो शमशान की, मतलब राख की तरह से आती है। क्योंकि इसके साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप किसी नेगेटिव एनर्जी को पूजोगे, तो आपकी तरफ भी उसके साथ रहने वाली नेगेटिव एनर्जी ही आएगी। तो वो आपके शरीर पर रहेगी, आपको परेशान करेगी, और सबसे पहले तो दिमाग को बांध देगी। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है और ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो भी आपकी बुद्धि बंधेगी। तो ये, जिस मंदिर में भी इसकी मूर्ति है ना, मैं कभी उस मंदिर में नहीं जाती। क्योंकि ये बुद्धि को बांध देता है। ये बुद्धि को बुरी तरीके से बांध देता है। बुद्धि बंधनी नहीं चाहिए। फिर आप सही फैसले नहीं लोगे। आपका झुकाव पैसे की तरफ रहेगा, और ज़्यादातर पैसे की तरफ झुकाव होना
सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ झुकाव होना बहुत गलत होता है। इससे ये होता है कि आप नारायण से दूर हो रहे हो, शिव नारायण से दूर हो रहे हो। ये जो लड़कियों में है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, जो औरतें पूजती हैं इसे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ऐसे लोगों को देखा है मैंने जो इसे पूजते हैं, और मतलब उनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है। तो जिसे किसी को पूज रहे हो ना, तो ये देखो कि आपके अंदर वो पीड़ा आएगी। इसकी मूर्ति रख के देख लो, और वो अगर कहीं से टूट गई तो आपके शरीर में वहीं चोट पहुंचेगी, वहीं दर्द उठेगा। ऐसी शक्ति है ये, इतनी बुरी शक्ति है ये। अजीब सी, भीनी भीनी सी, मतलब बदबू सी आती है ऐसे लोगों के पास से, बहुत अजीब सी। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, और धीरे 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 वो शक्ति मतलब बर्बाद कर देगी आपको। मैंने एक को वार्निंग दी थी, समझाया था, उसने उसकी दुकान ले ली जो उसे पूजता था, तो वो उससे भी बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने ऐसे इंसान की दुकान ली। तो उसके जो फैसले थे ना वो गलत हो गए, क्योंकि बुद्धि बंद गई उसकी। तो वो जब तक नहीं रुका, जब तक कि वो बर्बाद नहीं हो गया। तो अब आप खुद सोचो कि जब मैंने उसको बोला था तो वो माना नहीं था। तो जो इंसान बर्बाद होने के बाद ही माने, तो ऐसी उसका क्या करोगे? तो बुद्धि आपकी बंधी हुई है। जो इसे मानते हैं, मैंने उन लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है, उनकी जो फैसले उन्हें गलत लेते हुए देखा है। तो गलत फैसले होंगे तो मतलब आपका जीवन का नाश। अब इसमें ये रोग बड़ी जल्दी देता है, और काफ़ी चीज़ें करता है, क्योंकि इसके साथ ना डार्क एंटिटी जो होती है ना, वो जागृत अवस्था में रहती हैं। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान के आसपास भी हो ना, उस आदमी ने तो उसकी दुकान ली थी जो उसे पूजता था, साईं को, तो वो बर्बाद हो गया। मतलब अभी तक तो उसकी दुकान जिसने भी ली है रेंट पर, वो बर्बाद ही हुआ है। अच्छा, इसको मानने वाले जिसकी दुकान में घुसेंगे उन पे भी असर पड़ता है। और अगर उनकी किस्मत अच्छी है तो वो ऐसी दुकान में जाके घुसेगा जहां वो बर्बाद होना है, ऐसी जगह में जाके फंस जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि अच्छी जगह, मतलब अच्छी दुकान, वो भी किस्मत वाली, वो बड़े भाग्य से मिलती है, अच्छे कर्मों से मिलती है। और जब आप बर्बाद आपको होना होता है, तो वो बर्बादी का रास्ता खुल जाता है। तो उसके साथ कई एंटिटीज होती हैं। अगर आप उसे पूज रहे हो, उसे मान रहे हो, तो वो कई एंटिटीज होती हैं, तो आपको भी तंग करेंगे ही करेंगे, आपकी बुद्धि बांध देंगे, आपको खोखला कर देंगे पूरी तरीके से। 4-5 बिजनेस भी चल रहे होंगे ना, वो एक बिजनेस भी नहीं रहेगा। उस आदमी ने मतलब 4-5 दुकानें ले ली थी किराए पर, सब मतलब फैला दिया था, 4-5 तरीके के काम खोल दिए, लेकिन एक उसी की दुकान लेकर उसने गलती कर दी जिंदगी के अंदर, और वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके फैसले फिर गलत ही गलत होते चले गए। तो इंसान को
ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो साई को मानते हैं। इसको बिल्कुल भी मत मानो। अगर आपको नतीजा देखना है कि क्या होता है, तो इसकी कहीं से खंडित मूर्ति रख रख के देखो अपने घर में, तब पता लग जाएगा तुम्हें। एक रात में, एक दिन में ये नज़ारे दिखा देगा आपको। आप खुद कहोगे कि मैंने क्या बताया है। तो इसलिए ऐसे इसकी मूर्ति जहाँ जिस मंदिर में है ना, वो भ्रष्ट है, खत्म है वो मंदिर। उसमें शिव नहीं है, उसमें विष्णु नहीं है, उसमें कोई नहीं है, उसमें मंदिर में जाना आपका बेकार है। ठीक है ना। तो जो इसे मानते हैं उन लोगों से दूर रहो और अपने आप को बचा लो बर्बाद होने से। इसको पूजना बहुत बड़ी गलती है। जो इसे पूजते हैं ना, वो भी बेकारी हुए पड़े हैं आज के टाइम में। उनके अंदर ईर्ष्या, झूठ बोलना, पैसे के पीछे भागना, सही अपने वचनों पे ना रहना, वो ये चीजें आ जाती हैं उनके अंदर। तो अगर इन बुरी चीजों से बचना है ना, तो ऐसे मंदिर में भी पाँव मत रखो जहाँ इसकी मूर्ति है, वरना ये बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। ये गलत है करना। मैंने देखा है बर्बाद होते हुए आदमी को। तो वहाँ अगर इसकी मूर्ति रखी है और उसमें आप भंडारे भी कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपका कोई भंडारा लगने वाला नहीं है। भूल जाओ कि कोई भंडारा लगेगा। तो ये सब बंद कर दो और ध्यान रखो, जिस मंदिर में इसकी मूर्ति नहीं है उसी मंदिर में जाओ, वरना नहीं। फिर तो जाओ ही मत। गौशाला जाओ जाना है तो। पर ऐसे मंदिरों में जाना बंद कर दो जहाँ इसकी मूर्ति है। बहुत सारी काली ऊर्जा लेके चलता है ये। तो जहाँ इसकी मूर्ति रखी रहेगी ना, तो काली ऊर्जा, मतलब ऐसे ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बुरे बुरे लोग आएंगे। उसके साथ यही तो हो गया। तो यही होता है। उसने घर भी खरीद लिया था, वो भी बिक गया। अब वो दोबारा से रेंट के घर में रह रहा है। सोचो कितनी बर्बादी लाता है ये। तो बेवकूफ लोग हैं जो इसे मानते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। मानना है शिव को मानो, विष्णु को मानो, दुर्गा को मानो, वैष्णो देवी को मानो, काली को मानो, पर इसे मत मानो। भूल से भी मत मानो इसे। ठीक है। चलो आगे, जैसे मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।